क्या आप जानते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड शिक्षण अभिरुचि से यूजीसी नेट, जेआरएफ, सीएसआई नेट, जेआरएफ में कितने क्वेश्चन आते हैं? 5 क्वेश्चन आते हैं। हम चाहें तो उन्हें 500 क्वेश्चनों को सही कर सकते हैं। उन क्वेश्चनों को सही करने के लिए इन नोट्स के माध्यम से इस यूनिट को करेंगे। सबसे पहले अपन टीचिंग के बारे में देखेंगे। शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक विद्यार्थियों के ज्ञान, कौशल, व्यवहार और व्यक्तित्व का विकास करता है। शिक्षक केवल जानकारी नहीं देता बल्कि विद्यार्थी को सोचना, समझना और सीखना भी सिखाता है। अब देखते हैं अपन टीचिंग के उद्देश्य। टीचिंग के मेन उद्देश्य क्या क्या होते हैं? सबसे पहला उद्देश्य होता है ज्ञान देना, कौशल विकसित करना, सोचने की क्षमता बढ़ाना, व्यक्तित्व का विकास, नैतिक मूल्यों का विकास। फिर अपन देखेंगे लर्निंग, अधिगम, अनुभव या अभ्यास के कारण व्यवहार में स्थायी परिवर्तन। एग्जाम्पल, पहले साइकिल चलाना नहीं आता था, अभ्यास किया, अब चलाने लगे, यही लर्निंग है। चलिए दोस्तों, अब अपन लर्निंग की विशेषताएं देखेंगे। व्यवहार में परिवर्तन, अनुभव पर आधारित, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया और लक्ष्य आधारित। टीचिंग और लर्निंग में अंतर क्या होता है अपन ये देखेंगे। टीचिंग तो शिक्षक करता है और लर्निंग विद्यार्थी करता है। टीचिंग के अंदर ज्ञान प्रदान करता है टीचर, और इसके अंदर लर्निंग के अंदर ज्ञान ग्रहण करता है विद्यार्थी। और टीचिंग उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है और लर्निंग अनुभव आधारित प्रक्रिया है। ये टीचिंग और लर्निंग में अंतर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, साथ साथ में याद भी करते चलो। अब अपन देखेंगे शिक्षार्थी की विशेषताएं। एक अच्छे शिक्षार्थी में क्या क्या गुण होने चाहिए। सबसे पहले देखते हैं, एक अच्छा शिक्षार्थी जिज्ञासु होता है। जिसके अंदर जिज्ञासा नहीं होती वो अच्छा शिक्षार्थी नहीं हो सकता। प्रश्न पूछता है, स्वयं सीखने की इच्छा रखता है, सक्रिय रहता है, तार्किक सोचता है, सहयोग करता है, आत्मविश्वासी होता है, स्वयं सीखने की इच्छा रखता है, अनुशासित होता है, आलोचनात्मक सोच रखता है, नई परिस्थितियों में ज्ञान का उपयोग करता है। ये सारे गुण अगर शिक्षार्थी में हो तो वो अच्छा शिक्षार्थी कहलाता है। अब अपन अच्छे टीचर के गुण देखेंगे, अच्छे शिक्षक के गुण। तो उसमें सबसे धैर्य हो, निष्पक्षता रखने वाला हो, प्रेरक व्यक्तित्व वाले हो, रचनात्मकता वाले हो, नेतृत्व क्षमता हो, समय की पाबंदी, विद्यार्थियों के प्रति संवेदनशीलता, आईसीटी के उचित उपयोग, कंटिन्यूअस लर्निंग। फिर अपन देखेंगे टीचिंग मेथड। सबसे पहला मेथड आता है लेक्चर मेथड, फिर डिस्कशन मेथड, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, प्रोजेक्ट मेथड, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, इंक्वायरी मेथड।